हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है संविधान का भाग 1। अनुच्छेद है 1 से 4 के बीच में, और संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। ना किसी हमसफ़र ना किसी हमनसी से निकलेगा, दोस्तों आपके पाँव का कांटा आप ही से निकलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं संविधान का भाग 1। संविधान का भाग 1। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दोस्तों, भारत शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 1 में, और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हिंदुस्तान और भारतवर्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। पूरे संविधान में हिंदुस्तान और भारतवर्ष शब्द का प्रयोग कहीं पे नहीं किया गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी का संघ है दोस्तों। लेकिन इसके पहले दोस्तों 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ था दोस्तों भारत। दोस्तों, 5 अगस्त सन 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। तब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश बन गया दोस्तों। तो जब जम्मू कश्मीर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो राज्यों की संख्या एक कम हो गई। पहले 29 राज्य थे, अब कितने हो गए? 28। देखिए दोस्तों, अगस्त का महीना हमारे देश के लिए लंबे समय से ऐतिहासिक रहा है। तो अगस्त में ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था, तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 5 अगस्त सन 2019 के 86 दिन के बाद दोस्तों 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। आगे अगले साल दोस्तों 26 जनवरी सन 2020 को दादर नगर हवेली और दमन एवं
एवं दीव, दमन एवं दीव को 26 जनवरी सन 2020 को दोस्तों मर्ज कर दिया गया। तो पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। फिर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों 9 से 8 हो गई, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। तो वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है भारत। 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं दोस्तों, और 28 राज्य है जिसको स्टेट बोलते हैं। तो 28 और 8 टोटल कुल 36 राज्यों का समूह है। 36 राज्यों का समूह है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 2 को। अनुच्छेद 2 दोस्तों, अनुच्छेद 2 में कहा गया है दोस्तों, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत के सीमा के अंदर मिला सकता है साधारण बहुमत से। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है साधारण बहुमत से। दोस्तों, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, उसको भी दोस्तों साधारण बहुमत से ही मिलाया गया था। देखिए, इसीलिए कोई संशोधन का कोई नंबरिंग नहीं दिया गया है। तो हम लोग एक बार उस फॉर्मेट को देख लेते हैं दोस्तों। 23 मई 1951 ईस्वी को चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया था और तिब्बत के लोगों को इतर बितर कर दिया था दोस्तों। यहाँ के लोगों को वहाँ कर दिया था, वहाँ के लोगों को यहाँ कर दिया था दोस्तों। इस तरह से कर दिया था ताकि उन लोगों में यूनिटी ना रहे। तो सिक्किम को इस बात का डर था कहीं ऐसा ना हो कि चाइना हमारे ऊपर भी अधिकार कर ले और हम लोगों को इतर बितर कर दे। तो भारत सरकार से 1975 में सिक्किम की सरकार बात कही कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो भारत सरकार कही कि पहले आप एक मित्रवत देश की तरह रहिए, उसके बाद आप भारत में मिलिए। तो सिक्किम की सरकार को पहले दोस्तों अनुच्छेद 2 में सबार्टिकल ए जोड़ करके सह राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। तो सह राज्य का दर्जा दिया गया था 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 ईस्वी में। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 1975 ईस्वी में अनुच्छेद 2 में सबार्टिकल ए जोड़ करके सह राज्य का दर्जा दिया गया था और सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से दोस्तों नहीं मिलाया गया था, क्योंकि सिक्किम को इस बात का डर था कहीं ऐसा ना हो जैसे चाइना तिब्बत के साथ किया था, लोगों को इतर बितर कर दिया था, वैसे भारत भी हम लोगों को इतर बितर कर देगा, कहीं ऐसा ना हो। इसीलिए सिक्किम के अंदर डर था दोस्तों और सिक्किम को अनुच्छेद 2 में सबार्टिकल ए जोड़ करके सह राज्य का दर्जा दिया गया और 1 साल के अंदर ही सिक्किम भारत में मिलना स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 ईस्वी में इस सह राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए कोई नंबरिंग नहीं दिया गया है, कोई संशोधन नहीं किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 2 के द्वारा किया गया कार्य संविधान में संशोधन नहीं कहलाता है, क्योंकि अनुच्छेद 2 के द्वारा किया गया कार्य साधारण बहुमत से किया जाता है दोस्तों।
आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है दोस्तों, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वर्तमान राज्य के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है साधारण बहुमत से। वर्तमान राज्य के सीमा में परिवर्तन, वर्तमान राज्य के सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकती है दोस्तों साधारण बहुमत से। इसको आप लोग याद रखिएगा, जैसे किया भी गया है दोस्तों। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से दोस्तों छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। अनुच्छेद 3 के द्वारा। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को दोस्तों बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। 15 नवंबर सन 2000 को। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग दो जून सन 2014 को दोस्तों आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया दोस्तों। तो बताइए दोस्तों आप लोग, कोई नंबरिंग दिया गया है संविधान संशोधन का? दोस्तों कोई नंबरिंग नहीं दिया गया है, क्योंकि यह कार्य साधारण बहुमत से किया गया है और साधारण बहुमत के द्वारा किया गया कार्य संविधान में संशोधन नहीं कहलाता है। अनुच्छेद 4 दोस्तों, अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा किया गया कार्य संविधान में संशोधन नहीं कहलाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा किया गया कार्य जो है वो साधारण बहुमत से किया गया है दोस्तों, और साधारण बहुमत से किया गया कार्य दोस्तों संविधान में संशोधन नहीं कहलाता है, क्योंकि अनुच्छेद 368 का सहारा यहाँ पे नहीं लिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर भारत किसी दूसरे देश को अपना क्षेत्र देगा तो उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि भारत अपने क्षेत्र को दूसरे देश को जब भी सौंपेगा तो उसके लिए पूर्ण सहमति अनिवार्य है दोस्तों। उसके लिए देखिए यहाँ पे दोस्तों 9वां संविधान संशोधन 1960 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिम बंगाल का बेरुवाड़ी और खुलना क्षेत्र दिया गया था दोस्तों। तो उसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था 9वां संविधान संशोधन 1960 में। देखिए दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान को बेरुवाड़ी और खुलना क्षेत्र दिया गया था, तो उसके लिए संविधान में संशोधन किया गया है। जबकि भारत किसी राज्य को अगर मिलाता है भारत के अंदर तो उसके लिए संशोधन नहीं किया जाता है दोस्तों। अगर भारत सरकार वर्तमान राज्य के नाम में परिवर्तन दोस्तों, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन करती है तो उसके लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है, क्योंकि वह कार्य दोस्तों साधारण बहुमत से किया जाता है। तो दोस्तों भाग 1 को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बीच में है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बीच तक के आर्टिकल को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया दोस्तों। आगे की क्लास में हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे, नागरिकता को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही।